प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्गुणम यतो वाचो निवर्तन्ते न सत उच्यते इत्यादि की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म सत असत शब्द से निर्देश्य नहीं है, तो फिर ब्रह्म है यह बात कैसे मालूम पड़े। अरे भाई, यह जो है वह तो ऐसा है कि जो उसको देख लेता है, जो उसको पहचान गया, उसके लिए उसके सिवाय और कोई है ही नहीं रहता। और जो नहीं पहचानता वह आँख नाक कान से ब्रह्म को देखना चाहता है, वह तो कभी उसको देख ही नहीं सकेगा। जरा अपने आँख कान नाक की जो असमर्थता है उसको भी तो समझना चाहिए। तुम्हारी इंद्रियों में अंतःकरण में सामर्थ्य ही कितना है। तो न सत न असत उच्यते। जैन सिद्धांत में 3 रत्न माने जाते हैं: सम्यक चारित्र्य, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि। सम्यक चारित्र्य पहला, सम्यक संकल्प दूसरा और सम्यक समाधि तीसरा। ये जैन सिद्धांत के 3 रत्न माने जाते हैं। इनसे अनेकता रूप जो वस्तु तत्व है उसका साक्षात्कार, इनसे अनेकांत रूप जो वस्तु तत्व है उसका साक्षात्कार होता है। अनेकांत रूप माने ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी, जगमग जगमग जगमग। जैसे हीरे में कभी लाल कभी पीली चिलक निकलती है, वैसे ही वस्तु तत्व की अनेकांत रूप चिलकें हैं और उस चिलक का जो अनुभव है वही चित्त की पवित्रता का है। बौद्ध सिद्धांत में युक्ति से सर्वम शून्यम द्वारा निष्प्रपंचता का, प्रपंच अभाव का जो अनुभव है वह भी अनुभव का विषय है, किंतु इसमें अनुभव का स्वरूप अज्ञात रहेगा। योग और सांख्य के सिद्धांत में अभ्यासजन्य चित्तवृत्तियों का निरोध किया जाता है। निर्बीज निर्विकल्प असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा और उस समय दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान रूप कैवल्य सिद्ध होता है, परंतु वहाँ दूसरा दृष्टा नहीं है। यह अनुभव नहीं होने के कारण दूसरे दृष्टा होने का संस्कार उस निर्बीज में भी बीज रूप से विद्यमान रहता है। वेदांती का कहना है कि वेदांत यानी उपनिषद जिस तत्व का निरूपण करते हैं वह वेदांत अतिरिक्त और किसी साधन के द्वारा, किसी युक्ति के द्वारा, किसी उपाय के द्वारा कभी जाना नहीं जा सकता। वह तो केवल वेदांत की वस्तु है। श्रुत्यैक समाधिगम्य सम अधिगम्य है। वेदांत वेद्यम विभुम, वह वेदांत वेद्य है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है। बोले अब कोई युक्ति लो, हम जैसी युक्ति और जो सिद्धांत आपको सुना रहे हैं उसका जब हम निष्कर्ष सुनावेंगे तब बड़ा मज़ा आवेगा। तो इन्होंने शब्दों के प्रकार निश्चित कर दिए हैं, वह आपको सुनाया था। जब कहते हैं कि यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह लिंग भेद से वर्णन है, यह हिंदू है, यह मुसलमान है, यह संप्रदाय भेद से वर्णन हुआ, यह पशु है, यह मनुष्य है, यह जाति भेद से वर्णन हुआ, यह ड्राइवर है, मोटर चलाता है, क्रिया के द्वारा वर्णन है, किसी का संबंध के द्वारा वर्णन है, यह अमुक मैम साहिब का पति है, मैम साहिबा जानी हुई हैं, उनके पति का परिचय संबंध से करा दिया। इस तरह से शब्दों की भी जाति होती है जिनके द्वारा वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। तो पर ब्रह्म परमात्मा में न गुण है, न शुक्ल कृष्ण, काला सफ़ेद, मीठा खट्टा, ये सब गुण नहीं हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सांख्य परिमाण पृथकत्व पर अपर योग विभाग, ये कोई गुण ब्रह्म में नहीं है। इसलिए गुणवाचक शब्दों के द्वारा परमात्मा का वर्णन नहीं हो सकता। और न ब्रह्म कोई
पाचक की तरह, ड्राइवर की तरह क्रिया करने वाला है। अतः क्रियावाचक शब्दों के द्वारा भी ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म में जाति नहीं है। निर्गुणम, निष्क्रियम, शांतम, निर्वध्यम, निरंजनम, अप्राणो ही अमना शुभ्रो, ऐसे श्रुति इसका वर्णन करती है। संबंध के द्वारा भी इसका वर्णन नहीं हो सकता। तो व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।